सनशाइन किंडरगार्टन में 4 सबसे अच्छे दोस्त थे, रोहन, कबीर, आर्यन और अनाया। वे हमेशा साथ रहते थे, खेलते, खाते और कभी-कभी छोटी-मोटी शरारतें भी करते। एक दिन, टिफिन ब्रेक के दौरान, वे स्कूल की विज्ञान प्रयोगशाला के पास खेल रहे थे, जहां टीचर ने सख्ती से मना किया था कि बिना अनुमति अंदर न जाएं। लेकिन चारों दोस्त बहुत जिज्ञासु थे। रोहन, जिसे नई चीजें खोजने का शौक था, उसने कांच के एक बड़े जार को देखा और बोला, चलो अंदर चलकर देखते हैं कि इस कबीर, जो बहुत होशियार था लेकिन परिणामों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था, उत्साह से बोला, हाँ, मैंने पढ़ा है कि यहाँ मजेदार प्रयोग होते हैं। चलो, देखते हैं। चारों ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चले गए। अंदर, आर्यन ने एक डिब्बे की ओर इशारा किया, जिस पर लिखा था, स्पर्श न करें। चलो देखते हैं कि इसमें क्या है, शायद यह मजेदार हो। अनाया, जो सबसे समझदार थी, डरकर बोली, नहीं, हमें कुछ नहीं छूना चाहिए। अगर टीचर को पता चला तो बहुत डांट पड़ेगी। लेकिन बाकी तीनों ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। कबीर ने बॉक्स खोला और अंदर से बैंगनी रंग की एक बड़ी बोतल निकाली। शायद यह कोई जादुई दवा है, रोहन हंसते हुए बोला और उसने बोतल उठा ली। अचानक, रोहन के हाथ से बोतल फिसल गई और जमीन पर गिरकर टूट गई। बैंगनी रंग का तरल पूरे फर्श पर फैल गया और एक तेज, बदबूदार गंध पूरे स्कूल में फैल गई। टीचर भागते हुए अंदर आईं और गुस्से से बोली, यह किसने किया? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग था और अब यह बर्बाद हो गया। थोड़ी देर में प्रधानाचार्य भी आ गए और जल्द ही पूरे स्कूल को इस घटना का पता चल गया। चारों दोस्त डरे हुए खड़े थे, चुप और सहमे हुए। रोहन दोषी था, क्योंकि उसने बोतल उठाई। कबीर भी गलती पर था, क्योंकि उसने उसे उकसाया। आर्यन ने देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। अनाया ने चेतावनी दी, लेकिन टीचर को नहीं बताया। अंत में, प्रधानाचार्य ने चारों को दंड दिया। उन्हें पूरे सप्ताह टिफिन ब्रेक में क्लास के अंदर बैठना पड़ा। अनाया ने निराश होकर कहा, लेकिन मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। टीचर ने समझाया, अगर हम किसी की गलती देखकर भी उसे नहीं रोकते, तो हम भी उसकी गलती में भागीदार बन जाते हैं। अगर तुमने टीचर को बताया होता, तो यह नहीं होता। बच्चे अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे, इसलिए टीचर ने उन्हें एक प्राचीन पंचतंत्र की कहानी सुनाई। बहुत समय पहले, एक राज्य में 4 मित्र रहते थे। वे सभी अलग-अलग विषयों के विद्वान थे। वे बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन तीनों को दूरदर्शिता की कमी थी। केवल चौथा मित्र वास्तव में समझदार था। एक दिन, वे अपना ज्ञान आजमाने के लिए यात्रा पर निकले। जंगल में उन्हें एक मरे हुए शेर की हड्डियां मिली। पहला मित्र बोला, मैं इन हड्डियों को जोड़कर इसे असली शेर का कंकाल बना सकता हूँ। उसने अपनी विद्या का उपयोग किया और हड्डियां जोड़ दी। दूसरा मित्र बोला, बहुत अच्छा, लेकिन बिना मांस और खाल के यह अधूरा है। देखो, मैं इसे असली शेर बना सकता हूँ। उसने अपने ज्ञान से शेर को पूरी तरह से असली रूप दे दिया। तीसरा मित्र गर्व से बोला, अब मैं इसे जीवित कर दूंगा। यही तो हमारी विद्या की असली ताकत है। लेकिन चौथा मित्र डर गया और चेतावनी दी, रुको, अगर तुम इसे जीवित करोगे, तो यह हमें मार डालेगा। जंगली जानवर दोस्ती या एहसान नहीं समझते। तीसरे मित्र ने हंसते हुए कहा, तुम डरपोक हो। अगर हम अपना ज्ञान उपयोग न करें, तो यह व्यर्थ है। चौथे मित्र को समझ आ गया कि ये लोग उसकी बात नहीं मानेंगे। इसलिए वह तेजी से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही तीसरे विद्वान ने मंत्र पढ़कर शेर को जीवित किया, वह दहाड़ते हुए उठा और उन तीनों पर झपट पड़ा। कुछ ही सेकंड में शेर ने तीनों को मार डाला। चौथा मित्र, जो पेड़ पर चढ़ गया था, चुपचाप सब देखता रहा। जब शेर वहां से चला गया, तो वह नीचे उतरा और अपने सफर पर अकेले ही निकल पड़ा।
टीचर ने कहानी खत्म करते हुए कहा, इस कहानी का नैतिक यह है कि बुद्धिमानी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण होती है। ऐसी शिक्षा जिसका सही उपयोग न हो, खतरनाक हो सकती है। हर ज्ञान का उपयोग नहीं करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि कुछ किया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि उसे किया ही जाए। एक मूर्ख मित्र दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। कभी-कभी बिना सोचे समझे कार्य करने वाले लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है। बच्चों ने शांति से पूरी कहानी सुनी। अब उन्हें समझ आया कि अंधा ज्ञान खतरनाक हो सकता है और किसी की गलती को रोकना भी उतना ही जरूरी है। अब से रोहन ने सोचना शुरू किया कि कोई काम करने से पहले उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। कबीर ने दूसरों को गलतियां करने के लिए उकसाना बंद कर दिया। आर्यन ने फैसला किया कि जब भी कुछ गलत होगा, वह अपनी आवाज उठाएगा। अनाया ने सिर्फ चेतावनी देने के बजाय अब हमेशा सही कदम उठाने का फैसला किया। उनकी यह सीख पूरे स्कूल में फैल गई। धीरे-धीरे बाकी बच्चे भी जिम्मेदार बनने लगे और स्कूल में गलतियां और अनुशासनहीनता कम हो गई। आखिरकार एक गलती एक बड़ी सीख में बदल गई। नैतिक शिक्षा, गलती को रोकना। गलती न करने जितना ही जरूरी है। एक गलत निर्णय सभी को प्रभावित कर सकता है। सच्ची शिक्षा तभी आती है जब हम अपनी गलती सुधारते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं।